टीम सरेआम के साथ भी तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में ऐसा ही होता है कि हम किसी एक बदउन्वान शख्स को सबूतों के साथ पकड़ते हैं तो उससे फायदा उठाने वाले उसके हवारी दीवार बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम मुकम्मल तहकीक के बाद हराम के किसी कारोबार का पर्दा चाक करते हैं तो भी उस कारोबार से जुड़े लोग उल्टा हम पर ही इल्जामात की बौछार कर देते हैं। और साहिवाल में भी हमें ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तुसी खलो जाते हो ना दे आपका फ्रॉड पकड़ा गया। रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी है। दिखाओ ये पैकेट उठाया इन्होंने, अब ये मट्टी बना के ये डाल। ये देखें, एक मिनट इधर आओ, सारे मुरीदों ने बुलाओ। बुजुर्ग है 2 नंबर निकालने वो तेरी खैर। अच्छा जी, ये हड्डियां भी निकलती हैं लोगों की तवीज़ों में से। साहिवाल का एक जाली पीर जो कितना बाअसर और ताकतवर है इसका अंदाजा आपको आगे चलकर होगा। कई सालों से लोगों को अपनी शोबदाबाजियों से बेवकूफ बना रहा था। इसके नाम निहाद आस्ताने पर हर वक्त सैकड़ों लोग इकट्ठे रहते थे। सुबह सूरज तुलू होते ही गली के बाहर मौजूद इसके गुमाश्ते आने वालों को टोकन बनाकर देना शुरू करते और सुबह 9 बजे ही टोकन इशू करने का काम रोक दिया जाता, इसलिए कि अपनी हाजात लेकर आने वालों की तादाद ज्यादा होती थी, जबकि इस जाली पीर के पास वक्त कम पड़ जाता था। इन पीर साहेब की झूठी करामत ये मशहूर थी कि ये अपने पास आने वाले हर मर्द या औरत से कहते कि तुम पर किसी ने काला जादू कर रखा है या तुम पर किसी ने तावीज कर रखे हैं। फिर वो उसे एक तस्बीह देता कि तुम पूरी तवज्जो से कलमा तैयबा का विर्द करो। जैसे ही मुसीबतों का मारा शख्स अपना ध्यान तस्बीह पर लगाता, ये जाली पीर अपने सामने मौजूद डेस्क में से मट्टी या बाल या कील, सुइयां या हड्डियां निकालता और यूं जाहिर करता कि जैसे ये चीजें गैब से नाजिल हुई हैं, और फिर वो तस्बीह में मुनहमिक शख्स से कहता, देखो मैंने तुम पर होने वाले तावीज और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें अपने मुवक्किलीन की मदद से निकाल दी है। जाली पीर के पास आने वाला हाजतमंद मुतमईन हो जाता। यूं पीर अपना नजराना वसूल करता और अगला बकरा ज़िबा करने की तैयारी में लग जाता। हमें जब इस मशहूर बाबे की इस मन घड़त करामत की खबर मिली तो हमने इसकी हकीकत जानने का फैसला किया। 1.5 साल पहले हमने इस जाली पीर की हकीकत तक पहुँचने के लिए अपने तहकीकाती ऑपरेशन का आगाज किया। टीम सरेआम की ये खुफिया रिकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 बरस पहले की है। टीम सरेआम के छापे के वक्त इस जाली पीर का हुलिया और हमारी पहली खुफिया रिकॉर्डिंग के वक्त इस जालसाज की शबाहत से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितने अरसे तक और कितनी मेहनत के बाद इस फ्रॉडिये को बेनकाब किया। जब टीम सरेआम पहली बार खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए मरीज बनकर इस जाली पीर के पास गई तो इसने शोबदेबाजी करते हुए हड्डियां, बाल और कीले वगैरह निकाली तो, लेकिन इसने ये कैसे किया ये हमारे खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये शख्स इतना शातिर था और हड्डियां वगैरह निकालने का ट्रिक इस चाबुक दस्ती से करता था कि मजीद 2-3 बार जाने और खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड करने के बावजूद इसका तरीका वारदात खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। 1.5 साल बाद जब हमने एक मर्तबा फिर अपने नुमाइंदों को मरीज का रूप धार कर इस जाली बाबे के पास भेजा तो इसने हस्बे साबिक इन्हें बताया कि उन पर किसी ने तावीज कर रखे हैं, और फिर इसने हमारे नुमाइंदों को तवज्जो हटाने के लिए तस्बीह थमा दी। इसी दौरान इसने अपने सामने मौजूद राइटिंग डेस्क के नीचे से निहायत चाबुक दस्ती से एक पुड़िया निकाली और इसे हमारे नुमाइंदों के सामने खोल दिया, जिसमें से मट्टी और सुइयां बरामद हुई। इस बार शानदार बात यह हुई कि हमारे एक नुमाइंदे को लगे खुफिया कैमरे ने जाली बाबे की हाथ की सफाई को रिकॉर्ड कर लिया।
इस रिकॉर्डिंग में साफ देखा जा सकता है कि बाबा जी कैसे दूसरों की नजरों को धोखा देकर अपने सामने से कभी मट्टी, कभी बाल, कभी ताले, कभी हड्डियां और कभी सुइयां वगैरह निकालकर लोगों को ऐसा जाहिर करते हैं जैसे ये चीजें उनके मौक्कलीन लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन अब टीम सरेआम के खुफिया कैमरे ने 1.5 साल की मुसलसल मेहनत के बाद मशहूर बाबा बाबी की झूठी करामत का पर्दा फाश कर दिया था। साल हा साल से लोगों के जज्बात और पैसों से खेलता ये जाली पीर अब बेनकाब हो चुका था। साहिवाल के इस मशहूर जमाना पीर की 2 नंबरी और शोबदेबाजी के रिकॉर्डेड सबूत लेकर हम पुलिस के हमराह इसके आस्ताने पर पहुंचे, जहां उस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में इस बाबे के मुरीदैन और अपनी अपनी हाजात लेकर आए हुए लोग मौजूद थे।